जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसको सीखने वाले हैं, जो है आपका रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि सोने की पन्नी वाला जो प्रयोग है उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यही है आपका जो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा किरणें होती हैं। तो इन्होंने अल्फ़ा किरणों को लिया और इस सोने की पन्नी पर बमबारी करा दिया। क्या करा दिया? बमबारी करा दिया, जिससे उनको कुछ रिजल्ट मिला। तो क्या मिला, चलिए जानते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे। चलिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड भैया जी आए इस बार, उन्होंने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन जी ने परमाणु मॉडल दिया था, अब की बार रदरफोर्ड भैया नाभिकीय परमाणु मॉडल देंगे। चलिए, अब यहाँ से क्या हमको मिलेगा? सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और अपना किताब भी खोल सकते हैं, तो यहाँ से जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थी ने हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, मतलब जो उनके विद्यार्थी थे हेंस और एक अर्नेस्ट मार्सडेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी, यानी कि एकदम बहुत पतली की पन्नी, सोने की पन्नी एकदम जो पतली है एकदम, पर अल्फा किरणों की बौछार करा दिया। क्या करा दिया? जो ये अल्फा किरण है, अल्फा किरण देखिए, अल्फा कण का स्रोत है, यहाँ पर अल्फा किरण है और ये सोने की एकदम पतली सोने की पल्ली पर, यानी कि पन्नी पर उन्होंने अल्फा किरणों को क्या करा दिया? बमबारी करा दिया, बौछार करा दिया। उस पर अल्फा किरणों को भेज दिया, बौछार करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इसमें दिखाया गया है। अब देखिए, सोने की पतली पन्नी की इसकी मोटाई कितनी थी? 100 एनएम मोटाई की, और लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया, यानी कि उच्च रेडियो एक्टिव स्रोत से बहुत तेज़ी से, यानी कि जो रेडियो एक्टिव स्रोत है इससे बहुत तेज़ी से सोने की पन्नी पर उन्होंने क्या कराया? भेजे, बहुत तेज भेजे, गति से भेजे। तो क्या हुआ? भेजा गया। तो यहाँ से इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन, और ये जो जिंक, ये जो है स्क्रीन बना हुआ है, क्या बना है? फोटोग्राफी प्लेट है। ये जो फोटोग्राफी प्लेट है वो जिंक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जिंक से बना हुआ है। जब ये क्या हुआ? जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन रखा गया, एक स्क्रीन रखा गया जिंक सल्फाइड का। जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से आने के बाद इसे लेड प्लेट, एक लेड प्लेट भी लगा दिया गया, इसमें सोने की पन्नी में टकराया, और इसके टकराने के बाद जब स्क्रीन पे टकराया तो प्रकाश स्फुर दीप्त उत्पन्न हुआ। यहाँ से कुछ तो प्रकाश उत्पन्न होगा जब टकराएगा, इस पे उत्पन्न हुआ। प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफ़ी अनपेक्षित थे, परिणाम जो थे अनपेक्षित थे। थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए, यानी कि थॉमस के अनुसार जो अल्फा किरण है उसका, जो किरण जा रहा है उन सभी का परमाणु एक समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बटा हुआ होना चाहिए। अल्फा कणों में ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे, यानी कि अल्फा किरण में इतना ज़्यादा ऊर्जा होती है कि ये सोने की पन्नी को भी वो क्या कर दे रहा है? देखिए, यहाँ से सोने की पन्नी को भी पार करके ये जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफी प्लेट पे टकरा जा रहा है जा करके। उन्हें अपेक्षा थी कि जो पत्ती लगाए थे, पत्ती से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी। उनको मतलब रदरफोर्ड को ये अपेक्षा थी, उन्होंने ये मतलब माना था कि जब अल्फा किरण इस सोने की पट्टी पर टकराएगा तो उसका जो गति है वो धीमी हो जाएगी, और उनका दिशा बहुत कम कोण के, और जो उनका दिशा होगा वो कोण कम बनाएगा। जिस प्रकार से ये बना रहा है
ये टकराने के बाद इधर इधर आ रहे हैं, उनका कोण भी कम बनेगा। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे उनका उम्मीद इतना अच्छा नहीं हुआ और ये क्या करा, कोण बहुत कम के अलावा बहुत ज़्यादा बनाने लगा और ये किरण भी बहुत तेज़ी से जाने लगी। उन्होंने देखा, अब उन्होंने क्या देखा, जब इतना प्रयोग कर लिया, बमबारी करा दिया अल्फा कणों का, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गई, बिना विक्षेपित हुए मतलब बिना इधर उधर आए। जब इस पर टकराई तो ना इधर गई ना इधर गई, सीधे चली गई बिना विक्षेपित हुए। विक्षेपित मतलब होता है कि मतलब रास्ते से इधर उधर न होना, तो बिना विक्षेपित हुए इस पर टकरा गया। और उन्होंने क्या देखा, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, उन्होंने बताया बहुत कम अल्फा कण छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी कि बहुत ऐसे कम अल्फा कण हुए जो बहुत कम कोण बनाए, नहीं तो सब ज़्यादा कोण बनाए। और तीसरा क्या हुआ, बहुत ही कोण थोड़े कण, यानी कि 20,000 में से एक पीछे की ओर लौटे। 20,000 कणों में से, अल्फा कणों में से एक पीछे की ओर लौटा, एक सिर्फ एक है, अर्थात लगभग 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ। कितना, 180 डिग्री के कोण से। इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। इसके आधार पर उन्होंने क्या करा, बहुत सारे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। चलिए कौन सा निष्कर्ष निकाले उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला, परमाणु के अंदर पावर चला, तो हम कहाँ पर थे, हाँ दूसरे नंबर पे थे। तो चलिए यहाँ से देखिए, कुछ ही धनावेशित अल्फा कण, यानी कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही, मतलब कोई बल लग रहा होगा तभी तो वो विक्षेपित हो रहे, इधर उधर जा रहे हैं, कोई आकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण बल के कारण होगा। इससे यह पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है। समान रूप से धनावेश क्या है, बटा नहीं है। धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए, जिससे धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ हो। तीसरा क्या बताया कि रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम, यानी कि नगण्य होता है, नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है और नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, आकार के इस अंतर का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद, जैसे नाभिक को क्या मान ले, क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए, तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। अब चलिए, उन्होंने और क्या बताया, उसको आगे में है तो उसको देखेंगे। चलिए, तो उन्होंने और भी कुछ बताया। चलिए देखिए, यहाँ पर उपरोक्त परीक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार, उसके अनुसार क्या हुआ कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। अब देखिए, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर, जिन्हें कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है। सौरमंडल से मिलता है भाई, जैसे सूर्य हो गया, जैसे मान लीजिए सूर्य को नाभिक है, सूर्य को नाभिक मान लेंगे, और सभी जो ग्रह होते हैं क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो जिससे सूर्य नाभिक से समान होता है, और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। जो ग्रह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के तो समान होते हैं, यहाँ से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थित वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यही है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
उन्होंने क्या किया, एक अल्फा कण लिया और अल्फा कण लेने के बाद उन्होंने यहाँ से बमबारी कराया इस सोने की पन्नी पर और एक जिंक सल्फाइड का फोटोग्राफी प्लेट लगाया। जब इन्होंने इस पर मतलब बौछार कराया अल्फा कणों का, तो क्या हुआ, तो यहाँ से कुछ इधर आ गया कुछ इधर आ गया, बहुत कम मतलब बनाया जितना उनको अपेक्षा नहीं थी। तो यही है आपका रदरफोर्ड का नाभिक परमाणु मॉडल। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी इससे मिला हो उसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए स्टूडेंट हैं तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।